नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी या किसी भी तरह की सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने पेपर लीक को लेकर बड़ा फैसला लिया। अब पेपर लीक करने वालों को 10 साल तक की कठोर सजा और 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगा दी है। आखिर यह क्या नया कानून है, किस पर लागू होगा और छात्रों को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, आइए पूरी जानकारी आसान भाषा में जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं अभी दिखाता हूँ पूरा इसका न्यूज क्या है यह नया कानून। देखिए न्यूज पेपर का से लिए हैं हम। देखिए न्यूज पेपर में क्या लिखा हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला, पेपर लीक कर दिया तो 10 साल की कैद और 10 करोड़ जुर्माना। और इसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, आपको पूरा विस्तार से अब देखिए हम पढ़ के सुनाते हैं। ये गांधी रिपोर्टर जो है वो इसके थ्रू ये छपा गया है। दिल्ली से ये मतलब रिपोर्ट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के कुछ ही घंटे बाद केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को पेपर लीक के लिए सख्त सजा पक्का करने के लिए एक ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी। केंद्र ने 2024 में भी एक नया कानून लाया था जब उसे पेपर लीक के बड़े विवादों का सामना करना पड़ा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पब्लिक एग्जामिनेशन गलत तरीकों की रोकथाम एक्ट 2024 को मंजूरी देने के लगभग 4 महीने बाद बिल को जून 2024 नोटिफाई किया गया, जब कथित नीट पेपर लीक की वजह से गुस्सा बहुत ज़्यादा था। अर्थात पहले भी 2024 में भी एक इसी तरह का कानून बना था, लेकिन ये तो अभी फ़िलहाल आज नया कानून बन के आया है केंद्र सरकार द्वारा। इस कानून में पहले केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियां द्वारा पब्लिक एग्जामिनेशन कराने में शामिल अलग अलग संस्थाओं द्वारा अपनाए गए गलत तरीकों या किए गए अपराधों के निपटान के लिए कोई खास कठोर कानून नहीं थी। अर्थात यहाँ तक अभी हम देख लिए यह कोई कठोर कानून नहीं था, वो बताया गया है इसका शॉर्ट में बोले तो। लेकिन इस एक्ट का मकसद संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे, बैंकिंग, रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वगैरह द्वारा आयोजित पब्लिक एग्ज़ाम में गलत तरीक़ों से इस्तेमाल को रोकना है। पहले इस बिल को में नकल रोकने के लिए कम से कम 3 से 5 साल सज़ा की जेल का प्रावधान था और नकल के संगठन अपराध में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की जेल और कम से कम 10 करोड़ रुपये का फाइन लगेगा। अर्थात 10 करोड़ और 10 साल की सज़ा इसमें प्रावधान किया गया है। आप लोग इसको पूरा विस्तार से पढ़ना होगा तो मैं पेपर का दे दूंगा, आप लोग पढ़ लिएगा विस्तार से। लेकिन इसका जो मेन पॉइंट था सो यही है कि इसका जो है न्यूज की बात करें तो 10 साल की कैद की सज़ा मिलेगी और 10 करोड़ जुर्माना अगर पेपर लीक करवाता है कोई तो करता है तो। और देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। सब लोगों का मांग था कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देने, उसके बारे में भी कहा गया है। देखिए लिखा हुआ है, सरकार के साथ वार्ता के बाद सीजेपी बोली प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं। अर्थात जो एक कॉकरोच है वो बोल रहा है कि इस्तीफा से कोई समझौता नहीं होगा। अर्थात वो सीजेपी का मांग है कि जो शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा इन लोगों को चाहिए। अर्थात धर्मेंद्र प्रधान का इन लोग इस्तीफा मांग रहा है सीजेपी वाले। तो ये रहा इसका पूरा विस्तृत न्यूज। आप लोग अगर पढ़ना होगा आप लोगों को तो आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। मैं इस पेपर का जो कट है इसको मैं डिस्क्रिप्शन के थ्रू टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग और इसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्या है ये नया कानून, क्योंकि हर स्टूडेंट को जानना यह ज़रूरी है और एग्ज़ाम एजेंसियों को भी जानना ज़रूरी है। तो आप लोग विस्तार से इसको पढ़ लीजिएगा। मेरा काम था आप लोगों को बताना, मैंने बताया बहुत ही शॉर्ट में। एक बार और देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला, पेपर लीक किया तो 10 साल की कैद और 10 करोड़ का जुर्माना। अब एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, हमें विश्वास है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और नया कानून अच्छे से अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो उपयोगी लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हर छात्र तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाएं और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।